जो एरियर का गणना होगा दोस्तों वो आपका दो पार्ट में होगा। जो जनवरी में ज्वाइन किए हैं, एक होगा आपका जनवरी से लेकर के जून तक, जहां पर आपका जो डीए है वो 55% है जनवरी से जून के बीच में। और जैसा कि 3% का और वृद्धि हुआ है डीए में, जिसका लाभ मिलेगा 1 जुलाई से लेकर के। तो इसका मतलब है दोस्तों आपका एरियर दो पार्ट में होगा। एक होगा जनवरी से जून तक का डीए 55% के आधार पर, एक होगा 1 जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक 58% डीए के आधार पर। दो पार्ट में आपका एरियर बनेगा और टोटल एक साथ में आपको एरियर का भुगतान किया जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों जनवरी से लेकर के जून तक आपका एरियर कितना होगा। 2003 से लेकर के 2005 तक जो नियुक्त विशिष्ट शिक्षक हैं, 55% डीए के आधार पर उनका जो कुल वेतन होता है वो 46,734 रुपया होता है। यानी 55% डीए के आधार पर जो विशिष्ट शिक्षक हैं, जनवरी 2025 में उनका टोटल सैलरी 46,734 रुपया होना था, लेकिन इसके स्थान पर उनको मिला कितना, 35,720 रुपया। डिफरेंस कितना का हुआ, 11,014 रुपया का। जो सक्षमता 1 पास शिक्षक हैं 2003 से लेकर के 2005 तक का, तो 11,014 रुपया उनका एक महीने का एरियर बना। तो जून तक का गुना इसको 6 कर देंगे दोस्तों, तो जनवरी से लेकर के जून तक जो एरियर बना वो 66,084 रुपया बना, जो 2003 से लेकर के 2005 तक के विशिष्ट शिक्षक हैं। जो 2006 के शिक्षक हैं, जनवरी 2025 में उनका टोटल सैलरी होना चाहिए था इनहैंड सैलरी 45,405 रुपया, लेकिन उनको मिला कितना, 35,720 रुपया। एक महीने का एरियर हो गया उनको 9,685 रुपया। ये जो वेतन मिला है उनको जून तक मिला है, एक महीने का 9,685 रुपया हो गया, और जून तक 6 महीना का अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 58,110 रुपया हो जाएगा, जो 2006 के हैं। वहीं पर जो 2010 के शिक्षक हैं, जनवरी 2025 में 55% डीए के अनुसार उनका इनहैंड सैलरी होना चाहिए था 44,104 रुपया, लेकिन उनको मिला कितना, 35,720 रुपया। और एक महीने का जो एरियर बना उसका 8,384 रुपया बना। जून तक 6 महीने का इनका 50,304 रुपया हो जाएगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों, जो टीटी पास शिक्षक हैं, चाहे वो उर्दू टीटी हो चाहे वो जनरल टीटी हो, जनवरी 2025 में पे प्रोटेक्शन के अनुसार, जैसा कि विभाग ने कह दिया दोस्तों, क्लियर कर दिया, और नियमावली में ये भी चीज स्पष्ट किया हुआ है कि विशिष्ट शिक्षकों को जो पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा वो योगदान की तिथि से मिलेगा। चूंकि वो जनवरी में योगदान किए हैं तो जनवरी से पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा। तो जो टीटी पास शिक्षक हैं उनका एक महीने का इनहैंड सैलरी होता है 40,447 रुपया, लेकिन उनको भी मिला कितना, 35,720 रुपया। ये जो डिफरेंस हुआ कितना, 4,727 रुपया। यानी जनवरी से लेकर के जून तक जो एक महीने का एरियर बना वो 4,727 रुपया बना, और 6 महीने का हो गया 28,362 रुपया। जो छठा पेज के शिक्षक हैं दोस्तों, जो 2022 में नियोजित शिक्षक बने थे, सक्षमता पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बन गए, उनका 55% डीए के अनुसार उनका इनहैंड सैलरी होना चाहिए था 37,095 रुपया, लेकिन उनको भी मिला कितना, 35,720 रुपया। एक महीने का जो सैलरी डिफरेंस हुआ 1,375 रुपया हुआ। जनवरी से लेकर के जून तक 6 महीने का हो गया 8,250 रुपया। तो इस प्रकार से आप ऐसे समझ सकते हैं इस चीज को, जो 2003 से लेकर के 5 तक के शिक्षक हैं, जनवरी का उनका एरियर हुआ 11,014 रुपया, और जून तक का उसका एरियर हो गया 66,084 रुपया। जो 2006 के नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं, एक महीने का उनका एरियर 9,685 रुपया हुआ, 6 महीने का हो गया 58,110 रुपया। उसी तरह से जो 2010 के हैं दोस्तों, एक महीने का उनका एरियर हुआ 8,384 रुपया, जनवरी से लेकर के जून तक हो गया 50,304 रुपया। जो टीटी पास शिक्षक है, एक महीने का एरियर हुआ जनवरी का 4,727 रुपया, और उनका जून तक एरियर हो गया 28,362 रुपया। जो छठा फेज के हैं, उनका एक महीने का एरियर हुआ 1,375 रुपया, और जून तक उसका एरियर हो गया 8,250 रुपया। ये जो एरियर हुआ दोस्तों, ये आपका जनवरी से लेकर के जून तक हुआ, और ये हुआ आपका 50% डीए के आधार पर और 55% डीए के आधार पर। यानी कि आपका डीए होना चाहिए था जनवरी से जून तक कितना, 55%, लेकिन आपको मिला कितना, 50% के आधार पर। तो ये आपका जनवरी से लेकर के जून तक का ये आपका एरियर हो गया। अब हम लोग एरियर का गणना करेंगे जुलाई से लेकर के
अक्टूबर तक करेंगे दोस्तों। बहुत से जिला में हो सकता है कि वेतन निर्धारण नहीं हो और बढ़ा हुआ वेतन अक्टूबर में नहीं मिले, तो अक्टूबर तक आपका एरियर कितना बनेगा? जुलाई से लेकर के जो आपका वेतन मिलेगा दोस्तों वो 58% डीए के आधार पर मिलेगा, लेकिन आपको मिला कितना? 50% के ही आधार पर मिला जुलाई से भी। तो आपका 58% डीए के अनुसार आपका इनहैंड सैलरी होना चाहिए था पे प्रोटेक्शन के अनुसार 47,589 रुपया 2003 से लेकर के 2005 तक के शिक्षकों का। लेकिन उसको जुलाई का पेमेंट मिला कितना? 36,762 रुपया एक इंक्रीमेंट के साथ में। सक्षमता 1 पास जो भी शिक्षक है दोस्तों उनको 1/7/2025 को एक इंक्रीमेंट मिल गया है सभी शिक्षकों का। आप अपना HRMS पोर्टल पर लॉगिन करके देख सकते हैं। 25,750 रुपया 1 to 5 के शिक्षकों का जो है वो बेसिक पे शो कर रहा होगा। तो उनको मिला जुलाई का कितना? 36,762 रुपया। लेकिन इनहैंड सैलरी होना कितना चाहिए था? 47,589 रुपया। तो एक महीने का एरियर हो गया इनका जुलाई का 10,888 रुपया 28 रुपया। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीना हो गया दोस्तों। 4 महीने का एरियर हो गया 43,312 रुपया, जो 2003 से लेकर के 2005 तक के शिक्षक हैं। जो 2006 के शिक्षक हैं दोस्तों 58% डीए के आधार पर इनका इनहैंड सैलरी होना चाहिए था 46,234 रुपया, लेकिन इनको मिला कितना जुलाई का? 36,762 रुपया। सैलरी का डिफरेंस कितना हो गया? 9,472 रुपया। और 4 महीने का इसका एरियर हो गया 37,888 रुपया, यानी जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक का। हो सकता है आपको अक्टूबर का इनहैंड सैलरी इतना ही हो जो यहां पर है 58% डीए के आधार पर, लेकिन जिनको नहीं मिलेगा उसका एरियर का बता रहा हूं दोस्तों अक्टूबर तक का। जो 2010 के शिक्षक हैं 58% डीए के अनुसार इनका इनहैंड सैलरी होना चाहिए था 44,910 रुपया, लेकिन जुलाई में मिला इनको कितना? 36,762 रुपया। डिफरेंस हो गया 8,148 रुपया। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने का एरियर हो गया इनका 32,592 रुपया। और वहीं पर बात करें दोस्तों टीटी पास शिक्षकों का 58% डीए के अनुसार उनका इनहैंड सैलरी होना चाहिए था 41,185 रुपया, लेकिन इनको जुलाई में मिला कितना? 36,762 रुपया। तो इसमें का एक महीने का जो डिफरेंस हो गया दोस्तों 4,423 रुपया हुआ। जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक 4 महीना हुआ दोस्तों, और 4 महीने का एरियर हो गया 17,692 रुपया टीटी पास शिक्षक का। जो छठा फेज के हैं 2022 के, इनका 58% डीए के अनुसार जो इनहैंड सैलरी होगा वो 38,874 रुपया होगा, लेकिन इनको मिला कितना जुलाई में? 36,762 रुपया। और एक महीने का सैलरी डिफरेंस हो गया 2,112 रुपया। 4 महीने का हो जाएगा 8,448 रुपया। तो एक ये हो गया दोस्तों, आप एरियर निकाल लिए कहां से कहां तक? जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक। 2003 से लेकर के 5 तक का 43,312 रुपया। जो 2006 के हैं एक महीने का 9,472 रुपया, 4 महीने का 37,888 रुपया। जो 2010 के हैं 8,148 रुपया, 4 महीने का 32,592 रुपया। जो टीटी पास शिक्षक हैं 4,423 रुपया, 4 महीने का 17,692 रुपया। और वहीं पर जो छठा फेज के शिक्षक हैं 2,112 रुपया एक महीने का हुआ, 4 महीने का हुआ 8,448 रुपया। तो ये उनका जो है एरियर हो गया विशिष्ट शिक्षकों का, सक्षमता 1 पास शिक्षकों का। कब से कब तक? ये हो गया आपका जुलाई से लेकर के अक्टूबर 2025 तक। आपने पहले जो एरियर निकाला जनवरी से लेकर के जून 2025 तक, एक महीने का 11,014 रुपया, और 2003 से 5 तक का हो गया 66,084 रुपया। 2006 का हो गया 58,110 रुपया। 2010 का हो गया 50,304 रुपया। टीटी पास का हो गया 28,362 रुपया। और 2022 का हो गया 8,250 रुपया। तो 2 पार्ट में आपने क्या किया? एरियर का गणना कर लिया। एक किया आप जनवरी से लेकर के जून तक, दूसरा किया आपने जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक। अब आप यहां देख सकते हैं दोस्तों विशिष्ट शिक्षक का टोटल एरियर कितना होगा, कहां से कहां तक? जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक कितना होगा? जनवरी से लेकर के जून तक हुआ 66,084 रुपया 2003 से लेकर के 2005 तक का। और जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक हो गया 43,312 रुपया। यदि अक्टूबर का पैसा फिक्सेशन के साथ में नहीं मिलता है, यानी बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिलता है, तो 2003 से लेकर के 2005 तक के जो शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका टोटल एरियर बनेगा अक्टूबर तक 1,09,396 रुपया। जो 2006 के शिक्षक हैं दोस्तों जनवरी से लेकर के जून तक उनका एरियर 58,110 रुपया हुआ।
यानी 55% डीए के अनुसार, 58% डीए के अनुसार उनका जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक हो जाएगा 37,888 रुपया और टोटल उनका एरियर हो जाएगा 95,998 रुपया। वहीं पर अगर बात करें दोस्तों, जो 2010 के शिक्षक हैं, जनवरी से लेकर के जून तक एरियर हो गया 50,304 रुपया और जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक हो गया 32,592 रुपया और टोटल जो उनका एरियर हो जाएगा वो 82,896 रुपया हो जाएगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों, चाहे वो जनरल टीटी पास हो चाहे वो उर्दू टीटी पास हो, उनका जनवरी से लेकर के जून तक यानी 55% डीए के अनुसार उनका जो एरियर हुआ वो 28,362 रुपया हो गया और 58% डीए के अनुसार जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक उनका एरियर हो गया 17,692 रुपया और इनका जो टोटल एरियर हो गया दोस्तों जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक ये हो गया आपका 46,054 रुपया। जो छठा फेज के शिक्षक हैं 8,250 रुपया उनका एरियर हुआ जनवरी से लेकर के जून तक और जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक हो गया 8,448 रुपया। टोटल एरियर हो गया उनका 16,698 रुपया जो टीटी पास शिक्षक है। तो इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं दोस्तों, जो 2003 से लेकर के 2005 तक के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं, टोटल एरियर जो उनका अक्टूबर तक बनेगा वो 1,09,396 रुपया बनेगा। जो 2006-07 के शिक्षक हैं 95,998 रुपया बनेगा। जो 2010 के शिक्षक हैं 82,896 रुपया बनेगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं 46,054 रुपया बनेगा और जो छठा फेज के 2022 के शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद 16,698 रुपया बनेगा और ये एरियर उनको मिलेगा। जब वेतन निर्धारण हो जाएगा तो ये बढ़ा हुआ वेतन उनको मिलेगा। तो ये टोटल एरियर हो गया दोस्तों 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल जो भी स्थानीय निकाय के शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद यानी सक्षमता 1 परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं। एक वो चीज हो गया दोस्तों, जब वेतन निर्धारण हो जाएगा तो विशिष्ट शिक्षकों का इनहैंस सैलरी यही होने वाला है। जो 2003 से लेकर के 5 तक है 47,589 रुपया, जो 2006 के हैं 46,234 रुपया, जो 2010 के हैं 44,910 रुपया, जो टीटी पास शिक्षक हैं 41,185 रुपया और जो छठा फेज वाले हैं 38,874 रुपया। ये बेसिक ग्रेड के 1 to 5 के शिक्षकों का सैलरी कैलकुलेशन है दोस्तों, इनहैंस सैलरी है और ये आपका एरियर है, इसी के आधार पर आपको मिलेगा। ये सभी प्रकार के दोस्तों शिक्षक, चाहे वो सक्षमता 1 पास हो चाहे वो सक्षमता 2 पास हो, यही बेसिक पे के आधार पर उनका वेतन निर्धारण किया जा रहा है और बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। पे प्रोटेक्शन का मतलब हुआ कि जिनका 31,340 रुपया था उसका बेसिक पे 31,340 से कम नहीं होगा, या तो बराबर हो सकता है या तो ज्यादा हो सकता है। तो इसके आसपास का हो गया 31,670 रुपया। ये 31,670 रुपया 31,300 ज्यादा है। सिर्फ इंडेक्स पे फर्क पड़ा है दोस्तों कि आपका इंडेक्स मान जाते हैं पहले 14 के अनुसार मिल रहा था, अब इंडेक्स 9 के अनुसार मिल रहा है, लेकिन आपके वेतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है जो आपका बेसिक पे है। ये तो 2003 से लेकर के 6 तक बहाल शिक्षक हो गए दोस्तों। अगर बात करें टीटी पास शिक्षक का तो 27,010 रुपया उनका बेसिक पे होता है जनवरी 2025 में नियोजित का इंडेक्स 9 के अनुसार। अब जो है इसके आसपास में जब उनका 27,320 रुपया हो जाएगा पे प्रोटेक्शन के अनुसार तो इनका इनहैंस सैलरी 41,185 रुपया हो जाएगा। इनके बेसिक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। पहले 27,010 रुपया था, अब 27,320 रुपया हो गया है। पहले इंडेक्स 9 था, अब 4 हो गया है, लेकिन वेतन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इनहैंस सैलरी 41,185 रुपया हो जाएगा। उसके बाद जो 6-7 के शिक्षक हैं बेसिक पे 30,420 रुपया है और इसका पे प्रोटेक्शन के अनुसार 30,750 रुपया होगा, तो इनहैंस सैलरी 46,234 रुपया होगा। जो 2010 के हैं 29,530 रुपया है और इंडेक्स 12 के अनुसार है, इनहैंस सैलरी 44,910 रुपया हो जाएगा। ये तो हो गया दोस्तों। अब आपका जो बेसिक पे है उसके अनुसार से आप देख सकते हैं कि आपको जो दिसंबर 2024 का वेतन मिला होगा नियोजित रहते हुए कितना मूल वेतन के आधार पर मिला होगा। आप उसका इंडेक्स देख लीजिए, उसका वेतन संरक्षण के अनुसार आप यहां पर बेसिक पे देख लीजिए, उसका इंडेक्स देख लीजिए और यहां पर आप इनहैंस सैलरी देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका वेतन निर्धारण कितना बेसिक पे हो रहा है या आपको इनहैंस सैलरी कितना मिल रहा है। एक तो ये हो गया दोस्तों। इस पे वो जो मैंने आपको पे इंडेक्स बताया दोस्तों वो वेतन संरक्षण के अनुसार बताया। वेतन संरक्षण के अनुसार पे इंडेक्स 3 का पे इंडेक्स 1 पे आ जाएगा।
अगर आपको आने वाले समय में अगर सेवा निरंतरता मिलेगा, सेवा निरंतरता का मतलब हुआ कि नियोजित रहते हुए जो आपका पे इंडेक्स था, इंडेक्स 3 था, तो इंडेक्स 3 के अनुसार विशिष्ट का जो आपका बेसिक पे हो जाएगा वो 26,520 रुपया हो जाएगा। तब आपकी जो इनहेंस सैलरी हो जाएगी वो 4,008 रुपया हो जाएगा, जिसका 23,280 रुपया था इंडेक्स 4 के अनुसार, और विशिष्ट बनने के बाद पे प्रोटेक्शन के अनुसार 25,000 होगा। लेकिन जब उनको भी सेवा निरंतरता अगर मिल जाता है तो ये इंडेक्स 4 के अनुसार होगा, और इंडेक्स 4 में जो बेसिक पे है वो 27,320 रुपया है, और उनका जो इनहेंस सैलरी हो जाएगा वो 41,185 रुपया हो जाएगा। उसी तरह से जो टीटी पास शिक्षक हैं 27,010 रुपया है इंडेक्स 9 के अनुसार नियोजित का, पे प्रोटेक्शन के अनुसार इंडेक्स 4 हो गया 27,320 रुपया हो गया। सेवा निरंतरता मिलेगा तो सेम इंडेक्स मिलेगा, तो इंडेक्स 9 के अनुसार जो बेसिक पे होगा विशिष्ट शिक्षक का वो 31,670 रुपया होगा, और ऐसी स्थिति में जो उनका इनहेंस सैलरी होगा वो 47,589 रुपया होगा। फिलहाल 41,185 रुपया ही है वेतन संरक्षण के अनुसार। जो टीटी पास शिक्षक हैं 31,340 रुपया नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे हुआ इंडेक्स 9 के अनुसार। पे प्रोटेक्शन के अनुसार ये इंडेक्स 9 पे आया 31,670 रुपया होगा। यदि सेवा निरंतरता मिलेगा तो ये इंडेक्स 14 के बराबर मिलेगा, तो बेसिक पे 36,710 रुपया हो जाएगा। ऐसी स्थिति में इनहेंस सैलरी 55,008 रुपया हो जाएगा, और फिलहाल 47,589 रुपया आप मान के चलें 58% डीए 5% एचआरए के अनुसार। तो जो 6-7 के शिक्षक हैं इंडेक्स 13 के अनुसार 30,420 रुपया होता है, और पे प्रोटेक्शन के अनुसार इंडेक्स 8 में 30,750 रुपया होता है। यदि सेवा निरंतरता मिलेगा तो इंडेक्स 13 का मिलेगा, तो इंडेक्स 13 में 35,640 रुपया हो जाएगा, और सेवा निरंतरता मिलने के बाद जो इनहेंस सैलरी होगा वो 53,432 रुपया हो जाएगा। जितना बेसिक पेपर आपका वेतन निर्धारण किया जा रहा है 58% डीए 5% एचआरए के अनुसार जो आपका इनहेंस सैलरी होगा, जो छठा फेज के हैं, अगर आप इंक्रीमेंट को फिलहाल छोड़ दें तो 37,770 रुपया मिलेगा, और जो टीटी पास शिक्षक है 41,185 रुपया मिलेगा। बहुत से टीटी पास शिक्षक का दोस्तों बेसिक पे कम है, बेसिक पे कम है मतलब जैसे 27,010 रुपया से कम होता तो 26,210 रुपया होता, तो उनका इनहेंस सैलरी 4,008 रुपया होगा। उसी तरह से जो 2003-5 के हैं उनका इनहेंस सैलरी 47,589 रुपया होगा। जो 6-7 के हैं 46,234 रुपया होगा। जो 2010 के हैं 44,910 रुपया होगा। आने वाले समय में आपको इनहेंस सैलरी यही मिलने वाला है दोस्तों, और संभवतः ये मान के चलें जो विभाग का जो आदेश है कि अक्टूबर माह का जो वेतन देना है वो वेतन संरक्षण के साथ देना है, यानी ये वाला बेसिक पे के आधार पर देना है, और इनहेंस सैलरी ये वाला देना है, तो इसके आधार पर आपको बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, धन्यवाद।